इसने अच्छा कम से कम 5 काम गिना दीजिए बीजेपी का। अब 5 काम क्या गिना दें, और काम तो सारे अच्छे। कुछ याद है आपको 5 काम जो अच्छे काम बीजेपी को? अब 5 काम क्या, सारे काम उसमें अच्छे। अयोध्या में ही गिना पाँच- दीजिए, अयोध्या में ही गिना दीजिए, जो आपके मिल्कीपुर में हुआ है वही गिना दीजिए। मिल्कीपुर क्या जो किए हैं अच्छा किया। अभी गांव में टोटी नहीं लगी है, नल की बातें छोड़ दीजिए। पाइपलाइन का काम गांव तक पाइप नहीं आई है। मेरा कथन की समाप्तवादी पार्टी हो गई समाजवादी को। कोई दिक्कत नहीं, समाप्त हो गई, समाप्त थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा वोट उसी को रहेगा। जब पूरा हार गई तो मिल्कीपुर से भाजपा कैसे जीतेगी? जीत मेहनत जाएगी। तो है फिर। अयोध्या हार गई, गलतफहमी थी उसकी। कैसे हार गई? ओवर कॉन्फिडेंस में हार गई कि हमने इतना विकास करवा। लल्लू सिंह कभी निकले ही नहीं चुनाव प्रचार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनआई रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ विपिन। अभी मैं अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में हूं। वही मिल्कीपुर जहां से अवधेश प्रसाद 2022 में विधायक बने थे, उसके बाद सांसद बनते हैं तो सीट खाली हो जाती है और मिल्कीपुर विधानसभा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में हम वहाँ पहुंचे हैं और वहाँ के लोगों की राय लेंगे और जानेंगे कि इस बार किसको वो अपना वोट देंगे, भाजपा को या फिर सपा को, क्योंकि अयोध्या एक बहुत महत्वपूर्ण सीट थी जिसे यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी को चुना था। इसके बाद ये कहा जा रहा था कि भाजपा को यहाँ से लात मार दिया गया है, जिसकी वजह से अवधेश प्रसाद जीते हैं, लेकिन भाजपा को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वे यहाँ से हार गए हैं। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? इधर आइए, इधर बाहर आइए थोड़ा। क्या लग रहा है इस बार माहौल, क्या लग रहा है यहाँ का? माहौल क्या लग रहा है, चुनाव तो है ही है। तो अपना प्रत्याशी खड़े हैं भाजपा। राम का आशीर्वाद इस बार किसको मिलने वाला है यहाँ पे? आशीर्वाद मिलने वाला है, जिसको भी मिल जाए, क्या हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है? आप भी तो वोट करेंगे, आपको तो पता होगा कुछ। वोट क्या, उपचुनाव है, इसमें तो भाजपा को ही जीतना चाहिए। भाजपा को जीतना चाहिए। अब सत्ता का फायदा तो मिलेगा ही। तो भाजपा ही क्यों? अयोध्या पूरा हार गई तो मिल्कीपुर से भाजपा कैसे जीतेगी? जीत मेहनत जाएगी। तो है फिर। अयोध्या हार गई, गलतफहमी थी उसकी। कैसे हार गई? ओवर कॉन्फिडेंस में हार गई कि हमने इतना विकास करवा। लल्लू सिंह कभी निकले ही नहीं चुनाव प्रचार में। यानी कि इधर हमारे क्षेत्र में कभी नहीं आए हैं। अगर सांसदी का उपचुनाव, वो सांसद के चुनाव जब था, वो कभी इधर नहीं आए हैं। कभी राम मंदिर पर वोट नहीं किए क्या अयोध्या वाले? नहीं, हम तो किए हैं, लेकिन अब अयोध्या वालों में नाराजगी तो थी उनको लेकर कुछ, ऐसी बात। तो बाकी और क्या काम यहाँ के बीजेपी ने अच्छा किया जिसकी वजह से आपने बीजेपी को वोट किया था? बीजेपी के यहाँ नहीं, पूरे देश में काम अच्छा है। जो अच्छा है, जो कम किया से है कम उसने अच्छा कम से किया कम है। 5 काम गिना दीजिए बीजेपी का। अब 5 काम क्या गिना दें, और काम तो सारे अच्छे कुछ किए। याद है आपको 5 काम जो अच्छे काम बीजेपी को हो? अब 5 काम क्या, सारे काम उसने अच्छे किए। अयोध्या में ही गिना पाँच- दीजिए, अयोध्या- अयोध्या में ही गिना दीजिए, जो आपके मिल्कीपुर में हुआ है वही गिना दीजिए। मिल्कीपुर क्या जो किए हैं अच्छा किए हैं। वो जो हो रहा है सड़क, जैसे सड़क के मामले में काम अच्छे किए हैं जहाँ पूरे देश में देखा जाए तो। और सुरक्षा के मिल्कीपुर के गांव में जाने पर सड़क कैसी है? ठीक है। हाँ, सड़कें यहाँ लगभग ठीक है, बहुत अच्छी सड़कें हैं। 99% सड़कें अच्छी हैं, दिख रही हैं गांव में जाने पे। 99%। हाँ, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई गांव में घुस जा तो बाइक नहीं जा पा रही है, 4 व्हीलर नहीं जा पा रही है। सड़कें वो डेवलप हो रही हैं, बन गई हैं लगभग सड़कें। मिल्कीपुर अगर विधानसभा में देखा जाए तो कहीं भी आप जाके देख लीजिए, गांव में खड़ंजे भी हैं जो वो ठीक हैं, सड़कें भी ठीक हैं। अजीत पासी और चंद्रभान पासी 2 लोग उतरे हुए हैं। जी जी। सबसे बेहतर माहौल कौन लग रहा है? सबसे बेहतर नेता कौन है? बेहतर नेता अगर देखा जाए तो चंद्रभान भी ठीक है। अजीत को हम नहीं जानते हैं। अजीत को आप जानते ही नहीं है? अजीत से हम कभी मिले ही नहीं है, और चंद्रभान से 2-3 बार मिल चुके हैं। अरे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे, इतना नाम चेहरा हो गया अवधेश प्रसाद का। मिल सके हैं अजीत प्रसाद से, कभी इधर मिले ही नहीं। और जब से नामांकन हुआ, हमें लगता है अजीत प्रसाद इधर इस क्षेत्र में आए होंगे तो आए होंगे, कभी हम तो नहीं मिले हैं। आप तो नहीं मिले हैं? नहीं, कभी नहीं मिले। लेकिन 10 काम नहीं गिनवा पाए अभी तक भाजपा का। भी तत्काल में तो याद नहीं है कि तुम कैसे क्या गिनवा रहे आपके गाँव में हुआ होगा, आपके शहर में हुआ होगा। भाजपा ने क्या क्या कर रहे हैं? 5 पूछिए, 5। अच्छा 5 काम पूछ रहे हैं। अभी गिनाए नहीं पा रहे, 1-2 तो गिनाए तब ना 5 पे जाए। टंकी लगे 2 साल हो गए हमारे यहाँ। टंकी लगे हमारे यहाँ नल लगा है? नहीं, अभी गांव में टोटी नहीं लगी है, नल की बातें छोड़ दीजिए। पाइपलाइन का काम गांव तक पाइप नहीं आई है, तो बस खाली टंकी बनी है बस। अब पता नहीं टंकी में भी पानी है कि नहीं है, ये भी नहीं पता है। टंकी में भी पानी नहीं? क्या लगा था कि यहाँ से सपा या भाजपा? भैया हम सपा को वोट करेंगे। कहाँ लिए सपा के भाई? भाजपा कर रहे हैं, इतना भैया कर इतना बढ़िया काम कर रही है भाजपा यार। नहीं भाई, ये एजुकेशन के मामले में जो भी कुछ था, युवाओं को रोजगार के मामले में अखिलेश सरकार ने बहुत कुछ किया है, ठीक है। हाँ, तो हम उसी को वोट करेंगे। लेकिन यहाँ पे सीधे आपके सामने गिना रहे हैं ना भैया। अपना अपना वो है, हम किसी मतलब वो हमको दबाव करेंगे या हम उनको दबाव करेंगे तो थोड़ी ना है। कह रहे हैं योगी जी सबसे बढ़िया काम हम युवाओं के लिए कर रहे हैं, सपा गुंडों की पार्टी थी।
हाँ वो गुंडे की पार्टी थी और वही गुंडे की रहेगी, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, जो जिसको मतलब जहाँ से जिसको वो है लाभ है, हाँ, जिस सरकार से जो अपना उनको समझता है या उनसे कुछ उनको मिलता है, वो उसी को ना करेगा सपोर्ट है। हम लोगों को वहाँ से सपोर्ट मिलता है, मतलब वहाँ से बेनिफिट होता है पढ़ने लिखने का। लैपटॉप वगैरह देखो बच्चों को मिलता था, साइकिल मिलती थी, कन्या विद्या धन मिलता था, वृद्धा पेंशन मिलती थी, सब तो खत्म हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, 5 किलो राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है। हम बीजेपी वोट करते, वो राम मंदिर की जगह ठीक है, वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बनवा दिए होते, मुफ्त हॉस्पिटल बनवा दिए होते। अभी प्रयागराज में कितना रुपया खर्चा हुआ, क्या लाभ हुआ उससे? उससे कह रहे हैं कि उससे अधिक पैसा हम उतार लेंगे, कहाँ से उतार लेंगे? जनता सही लेंगे। हाँ तो जनता से ही लेंगे ना, महंगाई बढ़ा के ही लेंगे ना। पेट्रोल कहाँ 70-75 रुपए था, 75 रुपए के करीब में था। आज की डेट में कितना है? 90-95 रुपए जा रहा है। तमाम तरीके से महंगाई भी है, बहुत है। सिलेंडर कहाँ 650-700 में आता था, आज 900-1000 रुपए पहुंच रहा है। फिर भी कह रहे हैं लोग कि योगी जी हाँ, का ठीक वोट है, कर रहे ठीक हैं है, योगी जी को कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जहाँ करना है करेगा भाई। हाँ अपने केशव प्रसाद मौर्य कहते कि समाप्तवादी पार्टी हो गई समाजवादी को। कोई दिक्कत नहीं, समाप्त हो गई, समाप्त थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा वोट उसी को रहेगा। चाहे कुछ हो जाए सपा ही जाएगी। हाँ हमारी तरफ से सपा ही जाएगी। अजीत प्रसाद आते हैं फील्ड में, लोगों से मिलते हैं। अजीत प्रसाद नहीं, अवधेश जी आए थे। अवधेश से मुलाकात हमारी नहीं हुई थी, पर गांव वालों की, पिताजी की, सबकी हुई थी। हम तो भैया अभी हम बाहर रहते थे, उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ वोट हम अजीत प्रसाद के नाम पे नहीं, हम अखिलेश के समर्थन में देंगे अजीत को। अच्छा, अखिलेश यादव के नाम पर वोट जाएगा। हाँ। तो क्या उम्मीद रहे कि अखिलेश यादव काम करते थे यहाँ पे जब 12 से 17 में सरकार थी? करते थे। तो 27 में भी अखिलेश यादव ही। ये जो चीजें लोगों को आज तत्काल में इमरजेंसी सेवाएं मिल रही हैं, सुचारू रूप से चालू उन्होंने ही करवाया था। बेशक अभी नाम दूसरा दे दिया गया, नंबर दूसरा कुछ कर दिया गया, वो बात अलग किया, लेकिन स्टार्टिंग तो उन्हीं की हुई थी। अच्छा, गांव का विकास हुआ है कि नहीं मिल्कीपुर में? मान के चलिए। हाँ विकास देखिए, सड़कें बनी हैं और लाइट भी पहले से थोड़ा सा है, ठीक ठाक है, लेकिन मेरा लाइट और सड़क से तो काम नहीं चलेगा ना। युवाओं को रोजगार भी चाहिए। अगर इतना पढ़े लिखे घूम रहे हैं तो उनके बारे में, अभी देखिए दुनिया भर का पेपर तो लीक होता है, कंपटीशन एग्जाम होता है, एग्जाम की डेट जिस दिन से पेपर बच्चे दे के निकले, रिजल्ट आने के पहले पेपर तो लीक हो गया है। कितनी बार ऐसा हो चुका है हादसा। हाँ, पेपर तो कई बार लीक हो गया है। और लेकिन योगी जी का इसके लिए जांच बैठा दिए, करें कि जो पेपर लीक करेगा उसे घर में बुलडोजर चला देंगे, संपत्ति कुर्क कर देंगे। वो जब उन्हीं की सरकार, उन्हीं की सत्ता के लोगों ने करवाया है, तो जांच किस में बैठाएंगे? उसमें कुछ नहीं निकलने वाला है, कुछ भी हल नहीं निकलने वाला है। जांच बैठा के उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है भैया। अच्छा, आपको क्या नाम है भाई? अच्छा, बाल काटने जा रहे हैं आप? चलिए ठीक है। और भी लोग हैं, किससे भाई से भी अरे आ जाइए आइए बाहर, इधर आ जाइए। क्या लग रहा है, अभी युवा है, क्या लग रहा है कि सरकार यहाँ पे, मान के चलिए सरकार तो है ही भाजपा से, कौन आ रहा है? राम का आशीर्वाद किसको मिलने जा रहा है? सपा को। अजीत प्रसाद। अभी कई सारे लोग कह रहे थे, भैया भी कह रहे थे कि भाजपा को मिलने जा रहा है। उनको भाजपा, जैसे सबका अलग अलग वो है ना, तो भाजपा को देंगे, लेकिन हम लोग सपा को। सपा ने यहाँ कुछ काम किया है? काम जो किया है, लेकिन सपा को देंगे। काम कोई नहीं गिना पा रहा, लेकिन वोट देंगे तो उन्हीं को देंगे। और अच्छा, अयोध्या में जीते हैं अवधेश प्रसाद जी, अब उनके बेटे मिल्कीपुर में आ गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि टक्कर जो है तगड़ी है चंद्रभान और अजीत में। जी, चंद्रभान पासवान और अजीत में टक्कर तगड़ी है, लेकिन दोनों में देखो कौन करता है। लेकिन आपका वोट जाएगा सपा को जाएगा। अच्छा, कुछ मुद्दे हो गांव घर में जो आप लोगों को परेशानी होती है, जो योगी सरकार नहीं कर पाई है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या मुद्दे हैं गांव के आपके? कौन मुद्दा? सब गाय भैंस वाला जो मुद्दा है दिख रहा है। तो जानवर से आदमी परेशान है, किसान परेशान है। जानवर से। 5 किलो चावल वो आटा मिल रहा है सब? वो तो मिल रहा है, लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको लेके क्या करेंगे? जब तो 5 किलो राशन को वोट नहीं देंगे? मतलब नहीं खाएंगे उनका, वोट देंगे सपा को? वो बंद कही दिए ना दिए यार। अब नहीं देते हैं? अरे दिए थे, लेकिन बंद कही दिए ना दिए। और बाकी वोट तो सपा ही देंगे। लेकिन खाते फिर खा के आप गद्दारी कर रहे हैं। कोई बात नहीं। सिलेंडर भी तो उज्ज्वला योजना के तहत मिला ही होगा। प्रधानमंत्री आवास मिला है? जी नहीं, वो नहीं मिला है। क्योंकि पिताजी गवर्नमेंट जॉब थी ना, इसलिए नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या भैया, क्या नाम है आपका? जी राहुल।
अरे ये पूछना चाह रहे थे कि मिल्कीपुर में कौन है इस बार, सपा या भाजपा? भैया हम तो सपा वाले हैं भाई। सपा वाले हैं? जी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार भाजपा की करारी लहर है। नहीं नहीं भैया, अवधेश सिंह की लहर है यहाँ है। जी। ठीक है, देखिए अभी हम लोग मिल्कीपुर में है और मिल्कीपुर चुनाव जो है पूरे देश में एक ऐसा विधानसभा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ की जनता की राय ले रहे हैं। कोई कह रहा है कि सपा आएगी, कोई कह रहा है भाजपा आएगी। सभी लोग अपने अपने मुद्दे गिना रहे हैं, सभी लोग अपनी परेशानियों को दिखा रहे हैं। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता आखिरी में किसे चुनती है और किसे मिल्कीपुर से विधायक बनाती है, क्योंकि अयोध्या में जो आशीर्वाद श्री राम ने सपा को दे दिया था, अब ये कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर से भाजपा को भी मिल सकता है, सपा को भी मिल सकता है। दोनों में लहर करारी है और तगड़ी लड़ाई है। तो देखना ये होगा कि क्या होता है। जनता के मुद्दे को हम उठाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।